वीडियो ध्यान से देखिएगा, यह आपके बहुत काम की चीज़ होगी। और मैं इस साथ में ये भी बता दूं कि संभवतः यह विश्लेषण आपको कहीं नहीं मिलेगा। संभवतः, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मिलेगा ही नहीं, लेकिन संभवतः ये आपको विश्लेषण नहीं मिलेगा। आप ये बताइए, भगवान शिव को चढ़ाते हैं धतूरा, बेलपत्र, कहीं कहीं मदार के भी पत्ते चढ़ा देते हैं, जहाँ जैसे होता है। आपको पता है कि धतूरा और ये मदार और ये बेलपत्र में क्या मिलता है? विज्ञान तो सीधे कह देगा कि उसमें पर्णहरिम अर्थात क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, बस। इन तीनों में वत्सनाभ मिलता है। आप ये आयुर्वेद की किताबें पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वत्सनाभ नाम का एक जहर होता है, विष, और वह विष वत्सनाभ वह धतूरा से प्रधानतया निकलता है। उसके बीज को जो पेराई होती है तेल की, निकालने से उसमें वत्सनाभ प्रचुर मात्रा में मिलता है। यही नहीं, मदार में भी मिलता है। इसके अलावा एक होती है कृष्णिया, वो भी पौधा होता है, उसमें भी मिलता है। उसके बाद जो ये एक चुरचुरा जो कहते हैं, एक फूल होता है नीले रंग का, उसमें भी मिलता है, और बेल पत्र में भी मिलता है। ध्यान रहे, वत्सनाभ एक दवा भी है जो दर्दहारी है, पेन किलर, दर्दहारी है, लेकिन है ये विष, यह विष है। अभी देखिए, लेकिन यह विष जो हम साइनाइड आदि जो हम पढ़ते हैं, और जो पॉइजन जो पढ़ते हैं, जानते हैं विज्ञान का, उसमें और ये वत्सनाभ में बहुत अंतर है। वह विष जहरीला होता है और यह विष स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है। जैसे पैराल्डिहाइड होता है, पैराल्डिहाइड क्या करता है, वो अपने जो प्रमस्तिष्क और उपमस्तिष्क की चाप प्रक्रियाओं को, रिफ्लेक्शन आर को ब्लॉक कर देता है और आदमी नींद में सो जाता है। लेकिन वत्सनाभ जो है ये सुलाता नहीं है, सुलाता नहीं है, या ऐसा दर्द निवारक है कि यह सुलाता नहीं है। इसका कोई, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं साइड इफेक्ट, वो भी नहीं है, साइड इफेक्ट भी नहीं। अभी अब आते हैं, अब मैं मूल उद्देश्य पे, उस पर विषय पर आता हूँ। देखिए, वास्तव में यह जो धतूरा का पत्ता और बेलपत्र वगैरह जो है चढ़ाने के लिए, ये शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, किंतु श्रद्धा, विश्वास और अपने प्रेम बस लोग शिव जी की मूर्ति पर भी चढ़ाने लगते हैं, जबकि मूर्ति पर नहीं चढ़ाते हैं। इसको चाहे कोई मतलब ही नहीं है। वह ऐसे ठीक उसी तरह से है जो आप लोगों ने पहले सुना होगा कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, तो गणेश जी की पहले मूर्ति पीने लगी, उसके बाद कैलेंडर में लोग उनके फोटो को भी दूध पिलाने लगे। यही नहीं, राम कृष्ण के भी फोटो को पिलाने लगे, वो भी फोटो पर दूध पिलाने लगे, बस हो गया। तो यह जो है, यह केवल शिवलिंग पर ही चढ़ाते हैं। अभी देखिए, बताऊं मैं आपको, इससे क्या होता है कि जब आप धतूरा, बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं तो बराबर चढ़ाते रहें। ये नहीं कि एक दिन चढ़ाते नहीं, बराबर चढ़ाते रहने से क्या होता है, उस शिवलिंग में, अब देखिए शिवलिंग तो कई कई धातु के होते हैं, आपके पत्थर के होंगे, स्फटिक के होंगे, पारा के होंगे, चांदी के होंगे, कई तरह के, कई धातुओं के बनते हैं। सबसे अलग अलग इसका रासायनिक समीकरण बनता है, रासायनिक प्रक्रिया होती है। अभी देखिए, मैं विशेष रूप से जो प्रचलित है उसी का बता रहा हूँ। पारा, जो पारा का शिवलिंग होगा, तो पारा का शिवलिंग पर अगर ये सब चढ़ाते हैं, धतूरा, मदार वगैरह, और चुरचुरा का फूल वगैरह जो चढ़ाते हैं, कृष्णिया वनस्पति चढ़ाते हैं, तो उसमें से विश्वा नाम की तरंग निकलती है, विश्वा नाम की तरंग निकलती है, विश्वा, वत्सनाभ के संयोग से। उसी तरह जो अगर आप जैसे पत्थर के शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, तो उससे कृष्णा निकलती, कृष्णा नाम की तरंग निकलती है।
और यदि आप स्फटिक शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, ये सब धतूरा वगैरह अगर स्फटिक पर चढ़ाते हैं तो उससे ताम्रा तरंग निकलती है। ताम्रा, ये तीनों तरंगें जो है अदृश्य तरंगें होती हैं, यह तो ये तीनों तरंगें जो है आपके शरीर की 82 से लेकर के और 102 नाड़ी तक, 3.5 लाख नाड़ियाँ होती हैं, तो जो क्रम से आते हैं तो 82 से लेकर के और 102 82 से लेकर के 102 संख्या तक की नाड़ियों को यह उसमें आई हुई सारी रुकावटों को, समयानुकूल आने वाली सारी रुकावटों को दूर करके और उसके प्रचलन को, उनमें संदेश और ये भावनावाह के प्रचलन को 22,000 गुना तेज कर देती हैं। 22,000 गुना ये तरंगे। अब अंतर इतना ही है कि इन तरंगों में कुछ तीव्रता अलग अलग होती है। जैसे पारा में कुछ अलग होगी और स्फटिक में अलग होगी तरंग का तीव्रता, उसी तरह पत्थर में कुछ अलग होगी, ये होती है। इसका आप थोड़ा सांकेतिक विश्लेषण अगर आप चाहें तो अथर्ववेद के द्वितीय संहिता के, अथर्ववेद के प्रथम संहिता के ही, संहिता प्रथम हो द्वितीय हो क्योंकि ये कई भागों में लोग बांट दिए हैं। आप 5वें और 6वें कांड को देखें, उसमें इसका सांकेतिक विश्लेषण आपको मिल जाएगा। सांकेतिक विश्लेषण इसमें मिल जाएगा। तो अब देखिए यह कैसे, अब बताऊं मैं इसको। यह जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि यदि जैसे मैं हूं, अगर कोई दूर से बोलेगा पंडित जी, भले मुंह किसी तरह से हो, मैं घूम के देखूंगा कि कहीं मुझे तो नहीं बुला रहा है, भले ही वो किसी और बुलाए, लेकिन मैं मुड़ जाऊंगा क्योंकि मुझे भी पंडित जी लोग कहते हैं। लेकिन अगर उसी तरह पंडित जी न कह करके अगर कुछ और कोई कहे मुल्ला जी, तो मैं क्यों देखूंगा घूम करके? मैं नहीं देखूंगा घूम करके। ये मैं क्यों कहा? क्योंकि ये आवाज़ की जो विशेष तरंगें होती हैं, जो विशेष तरंगें होती हैं, वो विशेष आदमी को ही हिट करती हैं, उसी पर वो प्रहार करती हैं। ठीक उसी तरह से जो मंत्र का उच्चारण है, स्पष्ट मंत्र का उच्चारण, शुद्ध स्पष्ट मंत्र का उच्चारण, वह जो है, जैसे आप मंत्र पढ़ेंगे, आप जैसे मान लीजिए कि आप सूर्य जो वो जो देते हैं अपना अभिषेक ही मान लीजिए करते हैं, तो आप कहते हैं चाहते वक्त ओम अध्वना मध्वपते प्रमातिर्स्वस्ति मे यस्मिन् पथि देवयाने भूयात्। तो आप ये मंत्र का उच्चारण स्वर के साथ, और प्रत्येक स्वर में अलग अलग भिन्नता होती है, वह शिवलिंग पर और शिवलिंग पर चढ़ाने वाले पदार्थों पर पड़ती है। और उन तरंगों से, वही बताया ना, विशेष तरंग वो शिवलिंग पर हिट करती हैं, प्रहार करती हैं। फिर वो जो आपके जो क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट या जो भी कहते हैं अंग्रेजी में, या वत्सनाभ की जो निकलने वाली तरंग जो कृष्णा है, ताम्रा है, विश्वा है, तो ये अलग से उन पर प्रहार करती हैं। और फिर उनका विकिरण, रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स, वो जो है एक अलग तरह से शरीर पर पड़ता है। और फिर वही बताया ना कि नाड़ी संख्या 82 से लेकर के नाड़ी संख्या 102 के अंदर पहले से ही स्थित या समय के कारण आ गई उसमें अवरुद्ध करने वाले तत्वों, पदार्थों या बाधाओं को वह हटा देती है। और 22,000 गुना तीव्रता से ये नाड़ियां काम करना शुरू करती हैं। फिर व्यक्ति क्या होता है, अपने उद्देश्य की तरफ उन नाड़ियों का प्रयोग करता है। किसी को संकट, ग्रहों का संकट है, किसी को रोग का है, धन जो भी है विपदा, तो उन सब की ओर वो तरंगे, नाड़ियों का प्रवाह और तरंगे उनसे निकलने वाली, वो उसी दिशा की ओर घूम जाती है। अगर आज का विज्ञान भी इसी का अनुकरण कर रहा है। अभी देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, अभी बिल्कुल नया 5-7 दिन के अंदर की बात। एक कोई शुक्ला जी गए हुए हैं अंतरिक्ष में, ISS में, अंतरिक्ष स्टेशन में, स्पेस सेंटर में जो गए हैं,
उन्होंने वहाँ से पहला अपना अनुभव क्या भेजा, बोला कि धरती के एक दिन रात 24 घंटे में यहाँ पर 16 दिन रात हो जाते हैं। 16 दिन रात देख लीजिए, हमारा पक्ष कितने का होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 15 दिन का। ध्यान दीजिएगा, वो स्पेस में गए हैं। कहाँ पर स्पेस में? जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाता है, वहाँ पर धरती का गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, ग्रेविटेशनल पावर वहाँ पर 0 हो जाता है। तो वहाँ पर इन्होंने बताया वहाँ से कि 24 घंटे में यहाँ पर 16 दिन और रात हो जाते हैं। अगर वही अंतरिक्ष से नीचे रहते, यानी ग्रेविटेशनल पावर के उसमें परिधि में 15 दिन आपको पता चल जाता। अब ये 15 दिन जो है, उसी 15 दिन के आधार पर क्या वही वैज्ञानिक तथ्य है, हमारा 15 दिन का पक्ष होता है। क्यों? क्योंकि वह जो है, देखिए, धरती अपने अक्ष पर, अपने उस पर भी घूमती है, और वैसे ही घूमते 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 सूर्य का भी चक्कर लगाती है। तो वह एक जगह से होकर के पृथ्वी का देखे, जबकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। यही कारण है कि 15 दिन का पक्ष ये हो जाता है, और यही सिद्ध होता है हमारे अंतरिक्ष में। आज के विज्ञान, जो उन्नत विज्ञान है, वो भी इसी को बताता है। अस्तु जो भी हो, मतलब विज्ञान भी इसी कारण कर रहा है, और धीरे धीरे इन वैदिक और शास्त्रीय मान्यताओं को प्रमाणित करता चला जा रहा है। ये भी कुछ दिन पहले की बात है। ये जो गए हुए हैं, कौन शुभांशु शुक्ला के, कौन शुक्ला गए हुए हैं अंतरिक्ष में, जो भी हो। अभी मैं ये बताऊंगा आपको, मेरा कहने का उद्देश्य, तात्पर्य क्या है कि अभी जैसे मैंने मंत्र पढ़ा अभिषेक का, वह मंत्र, मान लीजिए मुझे मंत्र का उच्चारण नहीं आता है, मुझे यगण तगड़ भगड़ लगड़ यति छंद और इन सब का मान लीजिए ज्ञान नहीं है, तो क्या मैं उच्चारण करूँगा? फिर उससे निकलने वाली स्वर की तरंगें जो है वो कैसे उस पर प्रभाव डालेंगी? तो ये अब इसके लिए क्या उपाय है? क्या उपाय है इसके लिए कि अब ये मंत्र का नहीं, देखिए मंत्र तो प्रधान है, अगर शाश्वत उचित तरीके से अगर उच्चारण किया जाए तो मंत्र की महानता को तो भाई कोई उसको नो बडी कैन सुपरसीड इट। ये इसका पराभव नहीं हो सकता है, सबसे ऊंचा। किंतु वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह कहना पड़ रहा है कि अगर यह संभव नहीं है, आपको संदेह है, या मैं मानता हूं कि मुझे इसका शुद्ध उच्चारण नहीं हो सकता है मंत्र का, तब की बात बताता हूं मैं। अभी जैसा कि मैं बताया कि वत्सनाभ, लेकिन बाजार में मिलने वाला वत्सनाभ क्या होता है? वो शुद्ध जहर हो जाता है, शुद्ध जहर हो जाता है, और वो केवल औषधि काम में ही आता है। ये जो आयुर्वेदिक जो बनाते हैं, जो जड़ी बूटी, उसमें काम आता है। कुचला, ये भी एक जहर है, लेकिन कुचला में से भी यदि उसका मूल तत्व, जिसको हम वैष्णव कहते हैं, कहीं इसका नाम कुछ और है, वैष्णव कहते हैं, अगर उसको अलग करके बाकी को हटा दिया गया तो वो भी किसी काम का नहीं रह जाता है। शुद्ध कुचला, मतलब बिल्कुल मूल भाव में कुचला। ये कुचला, तूतिया, जिसको कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, कॉपर सल्फेट, तूतिया और वत्सनाभ, इन तीनों को ध्यान दीजिएगा, 80 15 5, 80 वत्सनाभ, 15 कुचला और 5 तूतिया अनुपात। कैसे बताया? 80 15 5, यानी मान लीजिए 100 ग्राम है कुछ, तो 100 ग्राम में 85 ग्राम रहेगा वत्सनाभ, 80 ग्राम रहेगा वत्सनाभ, 15 ग्राम रहेगा कुचला और 5 ग्राम रहेगी तूतिया। इनको मिला लीजिए, और तिन्ना का चावल होता है, अब इसका और नाम क्या है ऐसा नहीं होता, तिन्ना का चावल, जिसको अक्सर लोग उपवास व्रत में उसका चावल बना के खाते हैं। तो तिन्ना के चावल का माड़ जो पक जाता है, तो उसके बाद उसका मन जो निकालते हैं ना पानी, माड़,
तो तिन्ना के चावल का माण, अर्थात अगर 100 ग्राम ये है तो 100 ग्राम माण, इनको मिला लीजिए और 11 या जो भी है जितने भी हो आप वो गोले गोले बना लीजिए और उसमें अपनी क्षमता के अनुसार तांबा, लोहा या चांदी जो भी हो उसकी मुद्रिका, ऐसे ही उसकी मुद्रिका बना करके और उन 11 में चाहे 3 में चाहे 4 में उसको लपेट लीजिए और लपेट करके वो शिवलिंग पर चढ़ाइए, शिवलिंग पर चढ़ाइए, रख दीजिए ऊपर और फिर ऊपर से जल डालिए। नहीं आपको मंत्र आता है तो मत मंत्र आवे, वैदिक मंत्र नहीं आता है तो न आवे, पौराणिक मंत्र ही पढ़िए। गंगोत्तरी वेग बलात् समुद्धृतम सुवर्ण पात्रेण हिमांशु शीतलम सुनिर्मलाम्भो हिमृतोपमं जलम गृहाण शिव शंकर भक्तवत्सल, पौराणिक मंत्र ही पढ़िए। कुछ नहीं आता है तो हे भगवान अपने श्रद्धा और विश्वास के अनुसार मुझे जो मेरे पास जो उपलब्ध है पात्र, उसी से मैं आपको जल दे रहा हूँ, अभिषेक दे रहा हूँ, स्नान करा रहा हूँ, जो भी है कह के उस पर गिराइए, लेकिन कहिए और उस पर गिराइए। वह जो होगा, जो उसमें जो छल्ला मुद्रिका जो भी होगी वह आपकी एक अकाट्य मुद्रिका होगी, ये अकाट्य मुद्रिका होगी। कारण क्या है? क्योंकि ये जो जितने भी बताया, कुचला या तुतिया या जो भी वत्सनाभ जो भी बताया ना, कॉपर सल्फेट होती है तुतिया, इनका जो होता है, इनसे जो निकलने वाली तरंगे होती हैं वो तरंगें उस धातु के टुकड़े को, जो भी होगा, चांदी होगा, सोना होगा, तांबा होगा, जो भी होगा, उसको आवेशित कर देती हैं। जैसे इन्वर्टर से चार्ज होती है बैटरी कंट्रोल करके, वैसे ही ये चार्ज जो है आवेशित हो जाता है। और फिर अगर उसको आप धारण करते हैं तो 3 चीज़ ध्यान दीजिएगा। उसको आप धारण करते हैं तो देखिए, ग्रह युद्ध, ग्रह बाधा और ग्रह समेत इन तीनों की बाधा दूर होती है। यही नहीं, कोई बाधा नहीं है तो यह आपको और आगे उन्नति की रास्ता दिखाता है। ये एक बहुत ही सुदृढ़ यंत्र है, बहुत ही सुदृढ़ यंत्र है। वर्तमान समय में विज्ञान द्वारा लगभग इसको सिद्ध किया जा चुका है, लेकिन मैं बता दूं आपको, क्योंकि अगर आज का आधुनिक विज्ञान अगर इसको प्रमाणित करने लगा तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी, उसकी दुकान बंद हो जाएगी। पाश्चात्य जितने भी है वो सब के सब जो जितने भी उसके सिद्धांत हैं और कार्यक्रम है सब बंद हो जाएंगे। तो इसलिए वह इस दिशा में प्रयास नहीं करता, लेकिन अनुकरण कर रहा है इसी का। तो ये खैर मैं बता दिया, ये अगर आप कर सकते हो तो करें। वीडियो लंबी हो रही है। अक्सर मैं हर वीडियो में बताता हूँ अपना व्हाट्सएप नंबर 9889649352, इसलिए बताता हूँ कि इस पर आप अपनी समस्या अगर लिखना हो तो लिखेंगे, पूछेंगे हमसे, मैं उस पर शास्त्रार्थ करने या तर्क वितर्क करने इत्यादि के लिए मैं वो व्हाट्सएप नंबर नहीं देता, क्योंकि अगर तर्क वितर्क करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे तो मैं उसका उत्तर दूंगा ही नहीं। तो उस पर आप अपनी समस्या लिखेंगे तो मैं उसका उत्तर दूंगा। शुल्क लेता हूँ, शुल्क भी मैं बहुत ज़्यादा लेता हूँ। ये जो देखने में आया है कि बाकी पंडित लोगों से मेरा शुल्क बहुत ज़्यादा होता है। जब तक मैं भारतीय सशस्त्र सेना में सक्रिय रूप से सेवारत था तब तक मैं निःशुल्क सेवा करता था, लेकिन अभी मैं शुल्क लेता हूँ और शुल्क अगर नहीं मिलेगा तो मैं सेवा नहीं करूँगा, निश्चित रूप से नहीं करूँगा। तो इसलिए यदि आप सक्षम हैं, समर्थ हैं, इच्छुक हैं, आवश्यकता आपको ज़रूरत है तो आप संपर्क करें, अन्यथा न करें। ये वीडियो लंबी हो रही है, किसी अन्य विषय के साथ मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत हो रहा हूँ।